हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। और हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 3, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था दैट हाउ टू डिटरमाइन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट with the help of ADAS approach. In today's video, we are going to talk about the second approach, which is known as saving and investment approach. That how we can determine the national income, how can we determine the output, how can we determine the employment level with the help of saving and investment approach. For your kind information, before starting this topic, I would like to tell you that there are some assumptions. There are some assumptions of this particular topic, and these assumptions are same as ADAS approach. I just want to make you remember. This is the shortcut is tips. So basically T stands for two sector model, that we are considering only two sectors here. The first sector is household, another sector is firm sector. Next is investment is autonomous. It means your investment doesn't depend on ये मैं बार लगा देता हूं, बाकी आपको पता ही है यहाँ पर कि इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस। इन्वेस्टमेंट जो है इनकम में चेंज होने की वजह से चेंज नहीं होती है। इट इज इंडिपेंडेंट फैक्टर, ये डिपेंड नहीं करता है किसी पे, और अगर इंपैक्ट होता है तो ये MEI मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट से होता है। इन शॉर्ट, रेट ऑफ रिटर्न और रेट ऑफ इंटरेस्ट के कंपैरिजन किया जाता है। अगर RO रेट ऑफ रिटर्न आपका ज्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। बट यहाँ पर वी आर टेकिंग द मिनिमम इन्वेस्टमेंट विच विल बी डन बाय द फर्म सेक्टर, तो इसको कांस्टेंट मानते हैं हम। देन यहाँ पर प्राइस लेवल जो है आपका वो कांस्टेंट रहता है, प्राइस लेवल इज कांस्टेंट। अजम्पशन सेम है सारी के सारी, और शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन पीरियड को हम कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं इसकी जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस अप्रोच में मैंने आपको बताया था, एंड आई होप सो यू पीपल रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ हाउ कैन वी डिटरमाइन national income using saving and investment approach? All of you need to understand one particular thing, that saving and investment approach is nothing but the derived formation of aggregate and aggregate demand and aggregate supply approach. कैसे आप कह सकते हैं ये? all you people know one particular thing, that equilibrium is ascertained at a point, equilibrium of national income and employment is ascertained at a point where aggregate demand is equal to aggregate supply, जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। एडी को हम एक्सपैंड करके लिख सकते हैं C+I, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर प्लान्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड कंजम्पशन एंड सेविंग, AS को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर C से C आपका कट हो गया, और हमारे पास आ गया I इज इक्वल टू S या फिर S इज इक्वल टू I। तो दूसरी जो अप्रोच हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। लेट्स सी ये सारी चीजें क्या होती हैं, किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। टेबुलर प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो ऐसा हो गया है कि इन CBSE एग्जाम्स लाइक टेबल इज नॉट आस्क्ड, आजकल नहीं पूछते हैं। बट अगर आप ये वीडियोस रेगुलर देखते हुए आए हैं, रेगुलर हैं आप क्लासेस में, तो आई हैव टोल्ड यू कि हाउ टू मेक दिस टेबल। और टेबल मैंने पूरी यूनिट में ही एक यूज किया है यहाँ पर। तो मैंने लिया जीरो इनकम को, देन 10, 20, 30, 40, 50, 60, एंड देन कंजम्पशन मैंने एक ऑटोनोमस लेवल, ऑटोनोमस कंजम्पशन ले लिया एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, एंड देन 5 से MPC मैंने कंसिडर किया, यहाँ पर अज्यूम किया है कि MPC 0.5 है, तो इनकम का आधा हर लेवल पे ऐड होता जाएगा। तो 15 + 5 20 + 5 25 + 5 30 + 5 35। अगर ये थोड़ा और डिटेल में जानना है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। सेविंग का मतलब होता है S इज इक्वल टू Y - C। तो Y इज 0, कंजम्पशन इज 10, तो Y 0 - 10 इज इक्वल टू -10। लाइकवाइज 10 - 15 -5, 20 - 20 0, एंड इस तरीके से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है हमने अज्यूम किया है कि यहाँ पर 10 है, क्योंकि हम पे डिपेंड करता है हम कहाँ पर ये डिसाइड करना चाहते हैं। इफ यू वांट टू डिटरमाइन इनकम लेवल
जो है अगर 30 पर आप डिटरमाइन करना चाहते हैं तो मेक इट इन्वेस्टमेंट 5 5 5 5 5 5 5 आप यहाँ आ जाएंगे। बट बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ से अलग नहीं हटते हैं और यहाँ पर हम जो है ये जहाँ पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग लेवल दोनों इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग टू इनकम लेवल ऑफ 40 करोड़ रुपीज, ये सारे आइटम्स करोड़ में है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग इक्विलिब्रियम में होंगे क्योंकि हमारा सेविंग और हमारी इन्वेस्टमेंट दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। अब काफी बच्चे पूछते हैं सर इससे पहले क्या होगा, यहां तक, सर इसके बाद क्या होगा अगर यहां आए तो आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पर। लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। काफी कुछ जो हमने काम किया है इसको थोड़ा सा वाइप आउट कर देते हैं ताकि आप और अच्छे तरीके से इसको समझ पाए, क्योंकि जितनी चीजें समझाने की थी वो ऑलरेडी हम समझा चुके हैं यहाँ पर। सो यू पीपल कैन सी इस सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन दो आइटम्स को हम कंसिडर कर रहे हैं। इनिशियली आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट इज मोर, इन्वेस्टमेंट इज मोर, इन्वेस्टमेंट इज मोर, इन्वेस्टमेंट इज मोर, यहाँ ये दोनों इक्वल हैं। देन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट, सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप इस इक्विलिब्रियम लेवल से पहले की बात करते हैं, एट दैट लेवल I इज मोर देन S, और इसके बाद अगर आप बात करते हैं S इज मोर देन I इज मोर देन S इज मोर देन I। तो ये दो सिचुएशंस आपके पास हैं, तो एक ही हमारे पास ऐसा पॉइंट बचता है जहां पर S इज इक्वल टू I आपको देखने को मिलेगा, और वो है जहां पर ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आप इसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हाउ यू नीड टू एक्सप्लेन द एंटायर प्रोसेस। डायग्राम भी हम लोग बात कर लेते हैं डायग्राम की। वैसे सेपरेट डायग्राम की बात करता हूं पहले। ये इस तरीके से आप डायग्राम लेंगे, यहाँ पर ये आ गया एक्स एक्सेस, ये आपका आ गया ओरिजिन, यहाँ पर आप लेंगे जीडीपी, आप वाई भी लिख सकते हैं इसको, इनकम जो आप बोलते हैं। हियर यू विल टेक एस एंड आई, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी कांस्टेंट है, ये आपकी कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट आ गई, आप बार लगा दीजिए यहाँ पर। और यहां से नेगेटिव एक्सेस से स्टार्ट होता है बेसिकली आपकी सेविंग जो है, क्योंकि एट जीरो लेवल ऑफ इनकम द कंजम्पशन कैन नॉट बी जीरो, एंड दैट इज व्हाई समवेयर यू आर यूजिंग योर पास्ट सेविंग्स, या फिर आप बोरो कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सेविंग जो है जीरो लेवल ऑफ इनकम पर नेगेटिव हो गई। तो सेविंग वाले कर्व में मैंने आपको ये बताया है दैट व्हाई सेविंग स्टार्ट्स फ्रॉम नेगेटिव वैल्यू। तो यहां से हमारा सेविंग कर्व इस तरीके से कुछ स्टार्ट होगा, और ये जो है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, दिस विल बी योर इक्विलिब्रियम लेवल, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल विल बी ओ बाय। तो जब भी आप ये एक्सप्लेन करेंगे, एक और चीज जो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा आपको कि अगर ये इनकम लेवल इज बेसिकली सेम, इट इज जस्ट लाइक एडीएएस अप्रोच, जो आपको यहाँ पर भी देखने में विजिबल होगा कि यहाँ पर एडी और एएस दोनों इक्वल हैं, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपका एस और आई भी इक्वल हैं, और 40 करोड़ जो है आपकी इनकम है। तो बेसिकली इफ यू वांट टू शो दैट पर्टिकुलर थिंग इन एडीएएस अप्रोच और विद द हेल्प ऑफ एडीएएस अप्रोच, ये आपका आ गया इनकम, एंड दिस विल बी योर कंजम्पशन, दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पर ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, यहाँ पर ये इस तरीके से आएगा, दिस इज योर एडी एंड दिस इज योर एएस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ वाई दोनों में बराबर है। तो वही इनकम यहाँ पर दिखाई जा रही है, वही इनकम लेवल यहाँ पर दिखाया जा रहा है, चाहे आप दोनों में से किसी भी अप्रोच को यूज करें। Whether you are using ADAS approach, the income level will be the same, the employment level will be the same, or you are using saving investment approach, तो उसमें भी इनकम लेवल सेम ही आएगा। अगर आप इसे एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सबसे पहले आप बताइए विद लाइक determination of national income and employment can be done with the help of saving and investment approach. It is determined at that particular level where saving and investment they both are equal to each other. फिर आप सेविंग को डिफाइन कीजिए, सेविंग को एक्सप्लेन कीजिए, सेविंग होती क्या है, सेविंग का बिहेवियर कैसा है। तो सेविंग इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, एंड एज वी नो दैट व्हेन आवर इनकम इज zero, our consumption cannot be zero. We will do something, we'll do some consumption which is more than zero, and it will be having a positive value. Because of that, saving curve is it starts from the negative value. तो पहले नेगेटिव होता है, देन इंक्रीज होते होते जीरो पे पहुंचता है, या फिर बिना जीरो दिखाए भी आप पॉजिटिव कर सकते हैं इसको, आपको सेविंग में दिख रहा होगा ये। देन आप बताइए कि सेविंग इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी, वैसे वैसे आपकी सेविंग भी इंक्रीज होती है। देन यू विल बी टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, कि
इन्वेस्टमेंट क्या कुछ होती है, किस तरीके से ये रिस्पॉन्ड करती है। तो इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली द एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट is the expenditure which is done by the firm sector to increase their production capacity, to increase their profits. The investment expenditure can be, explained with the help of like when a firm purchases a machinery, it purchases a building, plant, purchase of stock, raw material. Basically, it is basically a part of investment, and we consider investment as a constant factor here because इन्वेस्टमेंट इज नेवर एवर रिलेटेड टू इनकम। मतलब चाहे आपकी इनकम इंक्रीज हो, चाहे आपकी इनकम डिक्रीज हो, इन्वेस्टमेंट का इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली इंपैक्टेड बाय मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, MEI पर डिपेंड करता है। फिर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए कि इसको हमने डायग्राम में प्लॉट किया है। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन जीडीपी और यू कैन से आउटपुट लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल। ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन saving and investment curve in the given diagram. SS curve is left to right upward sloping starting from the negative point, which you have already explained in saving curve कि क्यों होता है। I is investment curve and it is constant because it is showing that the firms are making a minimum level of investment here, and because of that it is constant. And the point of intersection, point E, ये वाला point E is the point where where we can determine the income of national income and output. So the corresponding income level will be OY. ये equilibrium के corresponding आपकी income होगी और equilibrium आपका E point पर होगा। The same thing I have shown in the like on the next slide. You people can see that particular thing. यही चीज मैंने यहाँ पर बनाई है, बस यहाँ पर ये इसको थोड़ा क्लैश ना हो इसलिए इसको हम कर देते हैं लेट्स से E1 और इसको हमने कर दिया है M यहाँ पर। Otherwise this OY level of income is equal to OM level of income. ये दोनों सेम है, दोनों सेम लेवल ऑफ इनकम को शो कर रहे हैं। एज पर द टेबल ये लेवल है जब इनकम जो है आपकी 40 करोड़, जहां पर आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हैं। अकॉर्डिंग टू द टेबल सेविंग आपकी 10 करोड़ है एंड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो 10 करोड़। यहां पर आप देख सकते हैं जीडीपी जो है हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है हमने वाई एक्सिस पे ली है। आई जो है आपका कांस्टेंट है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, दिस इज कांस्टेंट आई। और एस जो है आपका नेगेटिव एक्सिस से स्टार्ट होकर पॉजिटिवली रिलेट होकर इनकम से इंक्रीज हो रहा है। इवन इज द पॉइंट वेयर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हैज डिटरमाइंड। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन इट। बहुत बेसिक सी चीज है ये। इसके बाद यहाँ पर एक टॉपिक आता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक ये तो टॉपिक है ही अपने आप में इंपॉर्टेंट, दैट हाउ वी डिटरमाइन द नेशनल इनकम एंड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ SI अप्रोच। बट इसके साथ साथ जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट व्हाट इफ, क्या होगा अगर आपकी इनकम लेवल जो है वो OM1 है, इस लेवल पर क्या होगा। और मान लीजिए अगर आपका इनकम लेवल जो है वो OM2 है। So you people can see this particular thing very clearly over here, that when we are talking about OM2 level of income, your S is more than I. So we need to decrease it to achieve the equilibrium level. And at this point of time, like at the income level of OM1, ये वाला जो level है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं that investment is more than S. So somewhere we need to increase the saving, क्योंकि investment तो यहाँ पर constant ही रहने वाला है। This is what we'll discuss in our next video, जिसका नाम होगा रिस्टोरेशन प्रोसेस, रिस्टोरेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ SNI। और काफी बार एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं। डिटर्मिनेशन के क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं आजकल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरीके के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट इस तरीके के क्वेश्चंस आजकल थोड़ा सा कम हो गए हैं। राइट नाउ CBSE is asking that what will happen if AD is more than AS, AD is less than AS, S is more than I, S is less than I। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब द चैनल फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको और भी इसी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। कार्ड सेक्शन में आपको कुछ वीडियोस आते रहेंगे। सो दिस इज इट इन योर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, ऑल ऑफ यू।